हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे गांधीयन इकोनॉमिक। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले 50 मार्क के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने मार्क का थियोरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्ज़ाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सब को लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क एंड 2 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट वाइज पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए। 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 10 मार्क है वो किस तरह से पूछे जाएंगे उसके लिए भी स्टूडेंट ने 4 ऑप्शन बताया, जो आप लोग को पता रहेगा। तो पहले हम मार्किंग की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कितने मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताना चाहूँगी ये एफवाई से हमारा इकोनॉमिक स्टार्ट होता है, जो हमारे टीवाई तक होता है। तो पुराने ईयर पुराने सीबीएस सिलेबस के अंदर भी इकोनॉमिक था, और अभी एनईपी के अकॉर्डिंग हमारे इस सिलेबस की 2 बार एग्जाम हो चुकी है। तो मोस्ट ऑफ देखा गया है कि इकोनॉमिक के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें हाईएस्ट मार्क के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हाईएस्ट मार्क कितने हैं? 10 मार्क है। तो 100% एक ना एक तो थियरी 10 मार्क की पूछे गए। हर एक यूनिट में से जहाँ हमारे पास लॉन्ग टॉपिक होते ही है, तो एक ना एक क्वेश्चन लॉन्ग 10 मार्क का पूछा ही जाएगा। अब हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए गए होंगे, उसी यूनिट का उस क्वेश्चन के ऑप्शन में भी हमको दिया गया होगा। अब ऑप्शन में भी किस मार्किंग के साथ हो सकता है, तो ये भी देखा गया। जब पुराना 70 मार्क का पेपर था तो वहाँ पर भी 14 मार्क का हाईएस्ट होता था, तो 14 के ऑप्शन में 14 करके ही पूछा जाता था। और अब हम हमारी एनईपी के अकॉर्डिंग 2 बार एग्जाम हुई है, तो वहाँ पर भी देखा गया कि 10 के ऑप्शन में भी 10 मार्क की ही थियरी पूछी गई है, मतलब दूसरी थियरी भी 10 मार्क की लॉन्ग थियरी ही पूछी गई। ठीक है, पिछले 2 जो पेपर हुए उसमें भी ऐसा ही पूछा गया है। और पहले भी जब एग्जाम हुआ करती थी 70 के पेपर में, तो वहाँ पर भी लॉन्ग थियरी के ऑप्शन में लॉन्ग थियरी ही पूछी जाती थी। तो मोस्ट ऑफ हो सकता है कि 10 मार्क के ऑप्शन में 10 मार्क की थियरी पूछा जाए, या बाई चांस इस बार अगर उसको चेंज करना है तो ऑप्शन में चेंज कर लेगा कि 10 मार्क को क्या कर ले, 5-5 कर देवे या 6-4 कर ले, बाई चांस हो सकता है। पर मोस्ट ऑफ तो ऐसा है कि 10 मार्क के ऑप्शन में 10 मार्क देखने को मिल सकता है। इन शॉर्ट में हर एक यूनिट के अंदर 2-2 थियरी ही देखने को मिल सकती है। तो हमको तैयारी ऐसे करनी रहेगी कि हमको उन दोनों में से कोई एक ना एक थियरी तो आनी चाहिए। अगर एग्जाम के दिन भी स्टडी कर रहे हो तो इतना पढ़ लेना, और इस तरह से पढ़ना है कि इन दोनों में से एक हमको कवर हो जाए। और मैं आपको आईएमपी इस स्ट्रेटेजी वाइज ही बताऊंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आई होप आपको मार्किंग क्लियर हुई होगी। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि 10 मार्क में हमको कितना लिखना रहता है, वो भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, अगर आप 10-10 मार्क की ओर जा रहे हो तो 4 ही क्वेश्चन हमको रहते हैं। तो टाइमिंग को देखते हुए आपके पास हर एक के अंदर देखो ना, तो 20 से 25 मिनट होता है। तो टाइमिंग को खास ध्यान देखते हुए 3 से लेकर 4 पेज लिखते हो ना, अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो तो भी उतना भी इनफ है। और अगर टाइम ज़्यादा है तो और अच्छे से आपको याद है तो उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, पर 3 से 4 पेज इनफ है 10 मार्क के अंदर, उतना अच्छे से आप दिखा देते हो तो ठीक है। आइए, ऊपर के 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। पहले क्वेश्चन 5 को हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको आईएमपी और स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। क्वेश्चन 5 में क्या होगा, देखिए हमारा ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, हमारे पास टेक्स्ट बुक है, उसमें आप देखिए हमको एमसीक्यू ही दिए गए, और पहले भी एमसीक्यू वाइज ही पूछा जाता। जस्ट एक बार अभी एनईपी के अकॉर्डिंग जब फर्स्ट एग्जाम हुई तब हमको यहाँ ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए थे। ठीक है, बट हमारी बुक में तो एमसीक्यू ही दिए गए। सेकंड टाइम हमको एमसीक्यू वाइज ही पूछा गया था क्वेश्चन 5, और जो ट्रू फॉल्स जो थे ना, वो भी आप देखोगे ना एमसीक्यू को ही ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट किया गया था। इसलिए कुछ नया है नहीं, हमारे बुक में एमसीक्यू है और हमको एमसीक्यू ही तैयार करने हैं, और एमसीक्यू ही ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट किए थे। मतलब मोस्ट ऑफ एमसीक्यू ही पूछे जाने के चांसेस है। अगर बाई चांस ट्रू फॉल्स में इस बार भी पूछ लिया तो तैयारी तो वही करनी है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन शॉर्ट में क्वेश्चन 5 के लिए आपको एमसीक्यू की ही तैयारी करनी है, एमसीक्यू ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके मार्किंग पहले समझ लेते। तो जो एक एमसीक्यू रहता है, आप लोग को पता है कि 1 मार्क का होता है, तो आपको 10 जितने अटैम्प्ट करने होते हैं। दिए गए एक्स्ट्रा होते हैं 12 जितने होते हैं, क्योंकि हर एक में से 3-3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 10 मार्क है ना, हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग को पता है लास्ट दिन वालों को पास होने के लिए, तो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को हाईएस्ट मार्क लाने के लिए 10 मार्क हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे जो पासिंग मार्क है ना वो 50 में से 18 है, और आप लोग यहाँ पर ही 10 में से 10 ले आते हो, देखिए आप पासिंग के बहुत करीब आ जाते हो।
फिर आपने ऊपर के क्वेश्चन तो लिखे हुए होते ही है, तो इजीली एक दिन की तैयारी से आप पास हो जाते हो और अच्छे मार्क तक भी आपके आ जाते हैं। इसलिए इसकी तैयारी बुक से एमसीक्यू कीजिएगा, क्योंकि अभी 2 बार ही एग्जाम हुई है। मैं बोलूँगा बुक से सारे एमसीक्यू कर लीजिए, आपके 10 आउट ऑफ 10 कवर हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम आपको लगता नहीं है। ठीक है, आई होप पाँचों पाँच क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा किस मार्किंग से पूछा जाएगा और क्वेश्चन 5 की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रेटेजी और आईएमपी बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुमार प्रकाशन की बुक से जो इंडेक्स है उसका यहाँ पर प्रिंट निकाला हुआ है, सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए और उसी सीरीज में लिखा हुआ है, तो इजीली इससे आपको पता चल जाएगा। आप अपने पास बुक रखिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने पास बुक रख सकते हो, और इंग्लिश में मैं आपको बोल के बताऊंगा कि कौन कौन से आईएमपी मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी इंडेक्स में क्वेश्चन नंबर यही होने वाला है, इंग्लिश और गुजराती दोनों के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं समझा भी रहा हूँ कि आईएमपी में आपको किस स्ट्रेटेजी वाइज दे रहा हूँ और कैसे आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक दिन की तैयारी में आपको ऐसा करना है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक हमको मिल जाए। तो देखिए फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, जहाँ पर आप देखोगे ना हमारे इस यूनिट के अंदर टोटल क्वेश्चन 12 दिए गए। अब 12 क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, मेन टॉपिक कितने दिए गए। देखिए जैसे पहला टॉपिक है आधुनिक मॉडर्न का टॉपिक दिया गया। सेकेंड टॉपिक है मैनुअल श्रम, इंग्लिश में लिखा होगा मैनुअल लेबर, शारीरिक श्रम के टॉपिक दिए गए। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। फिर दिया गया स्वनिर्भर सेल्फ रिलायंस का टॉपिक दिया गया, इसके 2 क्वेश्चन दिए। फिर आप देखो स्वदेशी के क्वेश्चन दिए गए और लास्ट में हमको ट्रस्टिप के दिए गए। मतलब देखा 5 से 6 मुद्दे। अब एग्जाम में ऐसा नहीं कि किसी एक मुद्दे के ही 2 प्रश्न पूछे जाए, किसी भी 2 टॉपिक के एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हमको ऐसे रीड करना कि कोई ना कोई एक टॉपिक का हमको आंसर आ जाए। तो मैं आपको एमपी ऐसे ही दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, पॉइंट नंबर 11 और 12 जो हमारा मेन टॉपिक है गांधीवादी आर्थिक विचारों माड़कू, उसका जो ट्रस्टशिप है ना गांधीवादी का, वो हमको क्लियर कर लेना है। दोनों के दोनों, एक तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में इकोनॉमी के हिसाब से भी और एक वर्तमान करंट के हिसाब से भी, क्योंकि दोनों बार एक बार इस क्वेश्चन को पूछा है तो एक बार इस क्वेश्चन को पूछा है, और लास्ट दोनों साल से मैं आपको ये आईएमपी दे रहा हूँ जिससे एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो पहले ये टारगेट करना है, जैसे मैं आपको टिक कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको रीड करना स्टार्ट करना है। मतलब पहले इन दोनों क्वेश्चन को ही पढ़ना है, फिर मैं आप जो दे रहा हूँ वो पढ़िएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के बाद आपको क्या पढ़ना है, फिर यहाँ पे देखेंगे ना आपको जो मैनुअल का टॉपिक दिया है, स्वनिर्भर का दिया है और स्वदेशी, ये 3 टॉपिक दिए। इन 3 में से कोई एक ना एक तो पूछे जाता है। तो इन 3 में से पहले आपको टारगेट करना है स्वनिर्भर का। कौन सा? स्वनिर्भर का करना है। सेल्फ रिलायंस लिखा होगा इंग्लिश के अंदर। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए पर ये 2 पहले टारगेट कीजिए। एक तो हमारा मुख्य पास आउट और दूसरा हमारा होता है ख्याल। ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा की एस्पेक्ट और उसका कॉन्सेप्ट होगा या कॉन्टेक्स्ट लिखा होगा, वर्तमान करंट में उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तीसरा भी दिया गया पढ़कर वाला चैलेंजेस। ठीक है, टाइम है तो देख सकते हो, पर मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ क्या है पेपर में पॉजिटिव साइड पूछा जाता है, नेगेटिव साइड नहीं पूछा जाता है। तो आपको 2 दे रहा हूँ, टाइम है तो ये भी कवर कर सकते हो। ये 4 क्वेश्चन पहले आपको टारगेट करना है। अगर लास्ट दिन एग्जाम के दिन ही देख रहे हो तो 4 को पहले कीजिएगा, जिससे मुझे लगता है एक ना एक तो मिल जाएगा, बट ये रिस्की हो सकता है। रेगुलर स्टूडेंट से एक्स्ट्रा पढ़िएगा, और एक्स्ट्रा के रूप में मैं देना चाहूँगा स्वदेशी का टॉपिक कवर कर लीजिए। कौन सा? इस बार स्वदेशी का टॉपिक कवर कर लीजिए। तो ये 6 क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो एक ना एक उसमें से आपको गारंटेड मिल जाएगा। लास्ट दिन वाले बहुत ही कम टाइम है, तो पहले ये टॉपिक को कवर कर लीजिए, ये एक क्वेश्चन हुआ, और सेकंड इसको कर लीजिए। ठीक है, रेगुलर वाले इसको कंपलसरी कीजिएगा, फिर टाइम बचता तो ऊपर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। वरना 3 में से तो मुझे लगता है एक ना एक तो आपको मिल जाएगा। आई होप आप स्ट्रेटेजी समझ पा रहे होंगे कि मैं किस वजह से आपको आईएमपी दे रहा हूँ। इस बार मैंने ऊपर की आईएमपी नहीं दी, पिछले 2 साल से मैं आपको आधुनिक वाली आईएमपी दे रहा हूँ, तो इस बार थोड़ा चेंज किया मैंने। तो ये 3 टॉपिक आपको कवर कर लेना है। आई होप फर्स्ट यूनिट आपको क्लियर हुआ होगा। एंड तक देखिए मैं आपको स्ट्रेटेजी वाइज आईएमपी समझा रहा हूँ। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी देखिए 15 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इतने सारे हैं, देखिए 15 है, इन 15 में से कौन से 2 आएंगे वो एग्जैक्ट बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 2 ही बार एग्जाम हुई। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी वाइज आईएमपी दे रहा हूँ कि उसमें से 2 में से कोई एक ना एक तो मिल जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं ना, जैसे एग्जाम में 2 के ऑप्शन में 2 हो, तो बहुत इजीली मैं आपको आईएमपी कम से कम दूँ, उसमें से कोई ना कोई 1-2 तो निकल ही जाता है। पर यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है, तो आपको आईएमपी देना बहुत मुश्किल होता है कि हमको एक ना एक मिल जाए। फिर मैं आपको इस तरह से दे रहा हूँ कि उसमें से एक ना एक तो निकल ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण का टॉपिक दिख रहा है, ये आप कवर कर लीजिए। वैसे इसके 5 क्वेश्चन है, फिर भी 3 पहले देख लीजिए। ठीक है, कम टाइम है तो पहले 3 को पढ़ लीजिए, सारे पॉइंट वाइज है। आप पहले उसका मीनिंग अर्थ अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर पॉइंट को लिख कर याद। वैसे भी एग्जाम के लिए इतना टाइम होता नहीं कि हम पॉइंट के अंदर पढ़ सके, तो पहले पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट 3 इन क्वेश्चन को कवर कीजिएगा,
उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे हमको मशीन का टॉपिक दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक दिया गया है और छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना उसका टॉपिक दिया गया, क्योंकि ये जो यूनिट है वो गांधीवादी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक में कौन कौन से उद्योग होते हैं उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आप लोग को इसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, दोनों पेपर में दिखेगा इन टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही गया। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ से आप कवर कर लीजिए पॉइंट नंबर 9 से रोजगारी एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक, फिर हमारा आर्थिक समानता इकोनॉमिक इक्वलिटी का टॉपिक, फिर ये दोनों दो, ठीक है, छोटे टॉपिक है, दोनों को साथ में करके पूछा जा सकता है। तो ये 4 आप क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा, जिससे अब इन 3 और इन 4 में से कोई एक ना एक तो आपको सेफ्टी के रूप में मिल ही जाएगा, ठीक है। लास्ट दिन है तो इतना आप कवर कर लीजिएगा। रेगुलर स्टूडेंट से अगर टाइम है आपको पढ़ना है तो लास्ट के 2 क्वेश्चन भी आप एक्स्ट्रा के रूप में पढ़ के जा सकते हैं, पर मुझे लगता है इनमें से आप एक ना एक तो सेफ हो जाओगे। आई होप यूनिट नंबर 2 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट है ना वो हमारे गांधीयन इकोनॉमी के रिगार्डिंग थे। अब बाकी के जो 2 यूनिट है ना वो रूरल ग्रामीण के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब इसमें देखिए आईएमपी आपको कैसे पढ़नी चाहिए। तो देखिए इसके अंदर में हमको 15 जितने क्वेश्चन दिए गए। अब इन 15 में से 2 में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए वो बताना मुश्किल होता है, पर मैं आपको स्ट्रेटेजी वाइज बता रहा हूँ, जैसे एक ना एक तो आपका सेफ्टी के रूप में निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसी का जो नाम है ग्रामीण अर्थशास्त्र, ठीक है, जो रूरल इकोनॉमिक होता है उसके बारे में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। पिछले 2 साल से भी पूछा गया और पिछले 2 साल से मैं आईएमपी दे ही रहा हूँ। तो स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको ग्रामीण अर्थशास्त्र रूरल इकोनॉमिक के, वो 5 क्वेश्चन कवर कर लीजिए। पहले उसका अर्थ डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए, फिर उनके जो जो पॉइंट है जो बेसिक जैसे आपने इको में पढ़े होंगे ये पॉइंट कवर कर लीजिए, ठीक है। तो 100% इसमें से एक ना एक तो निकलने के चांसेस है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, पिछले 2 साल से भी पूछा गया और हर साल मुझे लगता है पूछना भी चाहिए। तो पहले इन 5 को कवर कर लीजिए, ठीक है। ये एक टॉपिक समझिएगा, इन 5 को आप पढ़ लोगे तो समझिए एक क्वेश्चन आपका सेफ हो गया। बट नीचे के क्वेश्चन में से भी कोई ना कोई एक तो पूछा जाएगा। नीचे कैसे क्वेश्चन है कि ग्रामीण रूरल के ना जो हमारे आर्थिक इकोनॉमिक के लिए जो हमारे बिजनेस होते हैं वो बताया गया, जैसे पशुपालन का काम ज़्यादा होता है, डेयरी फार्मिंग का होता है, वन का होता है, मत्स्य का होता है। तो इनमें से भी एक ना एक तो होगा, ठीक है। तो इनमें से भी पढ़ के जाना चाहिए। देखा जाए रेगुलर स्टूडेंट्स को तो पढ़ना ही है, लास्ट दिन वालों को टाइम है तो पढ़ सकता है। तो इनमें अगर बताओ डेयरी फार्म का पहले पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन दिए गए पर एक क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम एक पढ़ लोगे तो कोई अगर इसका पूछे तो आप लिख तो सकते हो। तो एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वन के अंदर भी एक उसका लाक्षणिकता या इसको घटक भी बोलते हैं, इंग्लिश में होगा कॉम्पोनेंट, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक लिखा होगा। तो ये 2 टॉपिक कवर कर लीजिए, ठीक है। अगर इसका महत्व भी टाइम बचे तो इसका भी कर लीजिएगा, महत्व इंपोर्टेंस भी पढ़ लीजिएगा। तो इसके थ्रू मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन पूछिएगा तो एक ना एक तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। लाजमी वाले इतना करना है, टाइम कम है तो करके जा सकते हो, टाइम है तो इन क्वेश्चन को भी हल्का हल्का देख के आप जा सकते हो। इसके तो ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं लास्ट यूनिट की, ठीक है, आंतर माड़खू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें 7 जितने क्वेश्चन दिए गए, 7 में देखिए 3 से 4 टॉपिक है। एक तो हमारा ग्रामीण आंतर माड़खू इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फिर हमारा शैक्षणिक बताया गया, ठीक है, शैक्षणिक ग्राम में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब शिक्षण के लिए कैसा काम किया गया है, फिर हेल्थ आरोग्य का कैसा है। तो एग्जाम में देखोगे ना तो कैसा पूछा जा सकता है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को कवर करना है। तो पहले शैक्षणिक एजुकेशन का कवर कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चन मत समझिए, इसको एक ही समझिए। एजुकेशन का टॉपिक आप कवर कर लोगे ना तो चाहे तो दोनों को मोस्ट ऑफ साथ में ही पूछा गया, घटक कंपोनेंट और महत्व दोनों को 10 मार्क में साथ में लिखने को पूछा गया। पिछले 2 पेपर देखिएगा हमेशा ये आईएमपी दिया ही है और इन दोनों को साथ में ही पूछा गया। पहले शैक्षणिक एजुकेशन का कवर कर लीजिए, फिर आपको एक और टॉपिक कवर करना चाहिए, वो मैं बोल रहा आरोग्य का कर लीजिए, ठीक है, हेल्थ का, जिससे आप सेफ हो जाओगे। इनमें से कोई एक ना एक तो टॉपिक उसको पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर में से कोई भी एक क्वेश्चन होगा नहीं, पर मुझे लगता है ये 2 आपने पढ़ लिए तो एक ना एक तो आपको मिल जाएगा। रेगुलेशन से टाइम है तो ऊपर का अंतर माड़खू वाला आप हल्का हल्का देख के जा सकते हो। हर बार मैं पिछले 2 साल से ये टॉपिक दे रहा था, पर इस बार ये मैंने टॉपिक नहीं दिया, इस पर थोड़ा स्ट्रेटेजी मैंने चेंज की है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक से मुझे लगता है एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ये मैं कम से कम ही दे रहा हूँ, ठीक है। लाजमी वाले भी हो सके इतना जरूर पढ़िएगा, पहले हर एक टॉपिक के बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या उसका लिखना आपको फाए, बाकी पॉइंट वाइज आप तैयार कर लीजिएगा। आई होप मैंने जो आईएमपी दी आपको समझ में आई होगी। आई होप मैंने जो आईएमपी दी किस स्ट्रेटेजी वाइज दी आपको समझ में आया होगा। मोस्ट ऑफ उतना तो आप कवर कीजिएगा और रेगुलर स्टूडेंट से एक्स्ट्रा पढ़ना है, टाइम है तो आप जरूर कीजिएगा। आई होप कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।